क्या आज की हमारी अत्याधुनिक मशीनें, विमान और अंतरिक्षयान केवल आधुनिक युग की ही देन है? या क्या ब्रह्मांडीय ज्ञान से युक्त प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास अकल्पनीय तकनीकें थीं? क्या मानव इतिहास का एक विशाल और महत्वपूर्ण अध्याय समय की गहराइयों में कहीं खो गया है? दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में अलौकिक प्राणियों ने पृथ्वी का दौरा किया था। यदि यह सच है, तो इसके प्रमाण कहाँ छिपे हैं? हमारी खोज की शुरुआत होती है मिस्र के सक्कारा से, जहां 1891 में एक प्राचीन मकबरे से लकड़ी का एक छोटा मॉडल मिला। ये मॉडल, जिसे सक्कारा पक्षी के नाम से जाना गया, देखने में एक पक्षी जैसा लगता था, लेकिन इसकी बनावट कुछ अलग थी। वर्षों बाद जब विशेषज्ञों ने इस पर गहन शोध किया, तो उन्होंने पाया कि इसके पंखों का डिजाइन किसी सामान्य पक्षी से कहीं अधिक एक आधुनिक एरोडायनामिक ग्लाइडर जैसा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 2006 में इसका एक बड़ा स्केल मॉडल बनाकर परीक्षण किया गया और वो वाकई हवा में उड़ सकता था। कमी केवल एक स्टेबलाइजर की थी, जिसके लिए मॉडल पर एक निशान भी मौजूद है, मानो वो महत्वपूर्ण हिस्सा समय के साथ टूट गया हो। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हजारों साल पहले मिस्रवासी वायुगतिकी के सिद्धांतों को समझते थे? हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया के प्राचीन कब्रिस्तानों से लगभग 1500 साल पुरानी तोलीमा सभ्यता की रहस्यमय सोने की छोटी मूर्तियां मिलीं। ये कोई साधारण आभूषण नहीं थे। इनमें से अनेकों मूर्तियां आधुनिक लड़ाकू विमानों और स्पेस शटल से आश्चर्यजनक रूप से मिलती-जुलती हैं। उनका आकार त्रिकोणीय है, उनमें सीधे खड़े टेल फिन और स्टेबलाइजर भी हैं। ऐसे डिजाइन जो किसी भी प्राकृतिक कीड़े या पक्षी में नहीं पाए जाते। 1997 में जर्मन विशेषज्ञों ने इनमें से एक का रिमोट कंट्रोल मॉडल बनाया और वो सफलतापूर्वक उड़ गया। ये कैसे संभव है कि दो अलग-अलग महाद्वीपों पर मिली प्राचीन कलाकृतियां वायुगतिकी के सिद्धांतों के अनुरूप थीं और उड़ने में सक्षम थीं? क्या ये केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इसका जवाब शायद भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिल सकता है। लगभग 6000 ईसा पूर्व के इन ग्रंथों में उड़ने वाली मशीनों का जिक्र है, जिन्हें विमान कहा जाता है। इन विवरणों में केवल उनके अस्तित्व की बात नहीं है, बल्कि जेट इंजनों से चलने वाले विमानों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिनके उड़ने से घास उखड़ जाती थी और हाथी डर कर खड़े हो जाते थे। ये प्रभाव आज के हवाई जहाजों से मिलते-जुलते हैं। विमानिका शास्त्र जैसे ग्रंथ इन अद्वितीय विमानों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातुओं, उनके रहस्यमय ऊर्जा स्रोतों और यहां तक कि पायलटों के कपड़ों और भोजन के बारे में भी गहराई से जानकारी देते हैं। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि ये विमान पारे और जायरोस्कोप पर आधारित प्रोपल्शन सिस्टम से चलते थे। ये उल्लेखनीय है कि आज नासा भी इस तरह की उन्नत तकनीकों पर शोध कर रहा है। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसे ज्ञान का स्रोत था जो हमने अभी-अभी खोजना शुरू किया है? विशालकाय संरचनाएं और ऊर्जा के रहस्य। उड़ान के अलावा एक और बड़ा रहस्य है विशालकाय पत्थरों से बने प्राचीन स्मारक। मिस्र में गीजा के पिरामिड के पास बने मंदिरों में 100 से 200 टन वजनी पत्थर के ब्लॉक्स का उपयोग किया गया है। ये पत्थर इतने भारी हैं कि आज की अत्याधुनिक इंजीनियरिंग के लिए भी इन्हें उठाना, ले जाना और इतनी सटीकता से स्थापित करना लगभग असंभव है। क्रेन, उत्तोलक और आधुनिक परिवहन प्रणालियों के बिना हजारों साल पहले, जब किसी आधुनिक मशीन का कोई नामो निशान नहीं था, ये अविश्वसनीय कार्य कैसे संभव हुआ? क्या सच में हजारों गुलामों ने रस्सियों और ढलानों का उपयोग करके ये सब किया, या कोई और अज्ञात तकनीक मौजूद थी? इंजीनियर क्रिस डन ने मिस्र में ऐसे सबूत खोजे जो बताते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी केवल साधारण छेनी और हथौड़े का नहीं, बल्कि विशालकाय आरियों जैसी अत्यंत उन्नत मशीनों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें अबू रवाश में ग्रेनाइट पर एक ऐसा कट मिला जिसे केवल 35 फीट व्यास वाली आरी से ही बनाया जा सकता था। ऐसा कुछ जो आज भी बड़ी औद्योगिक आरा मशीनों से ही संभव है। ये मिस्रवासियों की क्षमता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। इसी तरह बोलीविया के पूमा पुंकू में मिले खंडहर आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देते हैं। यहाँ के पत्थरों पर इतनी सटीक और जटिल कटाई की गई है कि उन्हें हाथ से बनाना असंभव लगता है। इन कटों की सटीकता ऐसी है मानो उन्हें किसी लेजर या डायमंड टिप वाली सीएनसी मशीन से बनाया गया हो। पत्थरों पर ऐसे खांचे और कोण बने हैं जो आज भी मशीनिंग के उच्च मानकों को दर्शाते हैं। यहां तक कि कुछ इंका के किंवदंतियां भी ये बताती हैं कि उनके पास पत्थर को नर्म करने की तकनीक थी।
क्या उन्होंने वास्तव में पत्थरों को पिघलाकर सांचों में ढाला था, या कोई ऐसी विधि थी जो हमें आज भी ज्ञात नहीं है? अगर इन सभी तकनीकों के लिए उन्नत मशीनें थीं, तो उन्हें ऊर्जा कहां से मिलती थी? इसका एक पसंदीदा जवाब छिपा है हिब्रू बाइबल में। जब मूसा और उनके साथी रेगिस्तान में 40 वर्ष तक भटक रहे थे, तो वे मन्ना नाम के एक रहस्यमय भोजन पर जीवित रहे। प्राचीन ग्रंथ जोहर के वर्णन के आधार पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों ने एक मन्ना मशीन का डायग्राम तैयार किया। ये मशीन हवा से नमी लेती थी, उसे शैवाल के साथ मिलाकर एक पौष्टिक भोजन बनाती थी। इसे चलाने के लिए ऊर्जा एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से आती थी, जिसे शायद आर्क ऑफ द कवेनेंट में रखा गया था। क्या ये एक प्राचीन ऊर्जा उपकरण था जो आज भी हमारी कल्पना से परे है? ऊर्जा के स्रोत का सबसे बड़ा रहस्य शायद गीजा का महान पिरामिड है। इसके अंदर कोई शाही ममी या चित्रलिपि नहीं मिली है जो इसे एक मकबरे के रूप में पारंपरिक धारणा से अलग करती है। तो इसे क्यों बनाया गया था? इंजीनियर क्रिस्टोफर डन का क्रांतिकारी सिद्धांत है कि यह विशालकाय संरचना वास्तव में कोई मकबरा नहीं, बल्कि एक जटिल पावर प्लांट था। उनके अनुसार पिरामिड के अंदर बने शेफ्ट्स में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया जाता था। फिर पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करके उस हाइड्रोजन को माइक्रोवेव ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था, जिसे वायरलेस तकनीक से दुनिया भर में प्रसारित किया जा सकता था। ये विचार 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के दूरदर्शी सिद्धांतों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है, जिन्होंने वायरलेस ऊर्जा संचरण का सपना देखा था। क्या यह हो सकता है कि टेस्ला ने केवल प्राचीन ज्ञान को फिर से खोजा हो? मानवता का वास्तविक अतीत। तो क्या हमारे पूर्वज वास्तव में इतने उन्नत थे, या उन्हें किसी अज्ञात बाहरी सभ्यता से सहायता मिली थी? क्या उन्होंने स्वयं ही इन अद्भुत तकनीकों को विकसित किया था, या वे किसी अलौकिक शक्ति द्वारा निर्देशित थे? ये विशालकाय पत्थर के स्मारक, ये आकाश में उड़ने वाली प्राचीन मशीनें, ये सभी हमें एक ही अविश्वसनीय सत्य की ओर इशारा करते हैं कि हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमें सिखाया गया है। ये अखंड प्रमाण हमें गहरे प्रश्न पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या हम ब्रह्मांडीय इतिहास के एक बड़े चित्र का हिस्सा हैं जिसके बारे में हमने अभी-अभी सोचना शुरू किया है? शायद ये प्राचीन स्मारक इसलिए बनाए गए थे ताकि एक दिन हम इनके रहस्यों का उजागर कर सकें और मानवता के वास्तविक अतीत को पहचान सकें। ये संभावना कि हमारा इतिहास हमारी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध और रहस्यमय है, हमें भविष्य की